हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री वर्ड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं शॉटकी दोष की। देखते हैं कि शॉटकी दोष क्या होता है। शॉटकी दोष, शॉटकी दोष में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। NaCl के क्रिस्टल का मान लेते हैं कि हम NaCl का क्रिस्टल बना लेते हैं और NaCl को तोड़ेंगे तो वो दो आयनों में टूटेगा। एक होगा Na प्लस, दूसरा होगा Cl माइनस। बना लेते हैं Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस और Na प्लस। फिर Na के नीचे आ जाएगा Cl माइनस, फिर Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। फिर आ जाएगा हमारा Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस और Na प्लस। फिर बनाएंगे तो ये हो जाएगा Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। यहाँ Cl के नीचे आ जाएगा Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस और Na प्लस। ये कोई हमारा क्रिस्टल बन करके तैयार हो गया और क्रिस्टल है NaCl का क्रिस्टल है, जो हमने ये NaCl का क्रिस्टल बना लिया। अब जरा हम इसको थोड़ा और बढ़िया से डिटरमाइन कर देते हैं। यहाँ इसके बीच एक लाइनिंग कर लेते हैं हम लोग। ये हमारा रेगुलर अरेंजमेंट का यानी क्रमिक व्यवस्था का क्रम है जहाँ NaCl बना हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं कि शॉटकी दोष क्या है। शॉटकी साहब ने ये बताया कि किसी भी क्रिस्टल में से इक्वल और अपोजिट आयन, इक्वल मतलब समान, अपोजिट मतलब दो भिन्न प्रकार के, जैसे एक Na प्लस और एक Cl माइनस। अगर यहाँ से एक Na प्लस वैकेंट हो जाए और यहाँ से एक Cl माइनस वैकेंट हो जाए तो इस प्रकार से इस क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होगा, इस दोष को हम क्या बोलेंगे? शॉटकी दोष। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल जालक, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित समान तथा विपरीत आयन यदि क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं, तो क्रिस्टल जालक में उत्पन्न दोष शॉटकी दोष कहलाता है। शॉटकी दोष कहलाता है। क्लियर है? अब जरा देखो, यहाँ से Na प्लस निकल जाएगा, यहाँ से Cl माइनस निकल जाएगा। तो सोचो Na प्लस और Cl माइनस, दो आयन बाहर निकल जाएंगे और जब दो आयन बाहर निकल जाएंगे तो क्रिस्टल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्रिस्टल का घनत्व घट जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि शॉटकी दोष में
शॉटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि शॉटकी दोष में आयन क्रिस्टल से बाहर निकल जाते क्लियर है यहाँ तक? तो फिर से सुन लो शॉटकी दोष क्या है। शॉटकी दोष में हम लोगों ने क्या किया, एक NaCl का क्रिस्टल लिया। NaCl के क्रिस्टल को हमने डिफाइन किया, तो आपको पता है कि NaCl में दो प्रकार के आयन पाए जाते हैं, एक Na+ और दूसरा Cl- है। चूंकि ये क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक खास बात होती है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके जो कण होते हैं, अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, आयन होते हैं, वो रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, अर्थात क्रमिक व्यवस्था में होते हैं। तो हमने क्या किया कि क्रमिक व्यवस्था में Na+ और Cl- को हमने व्यवस्थित कर लिया। Na+ और Cl- को व्यवस्थित करने के पश्चात कुछ इस प्रकार की व्यवस्था हमारे सामने आई। अब शॉटकी साहब ने ये बताया कि अगर इस क्रिस्टल जालक में से समान तथा विपरीत, समान का मतलब एक यूनिट चार्ज बटा इस पर निगेटिव है और एक यूनिट चार्ज इस पर क्या है, पॉजिटिव है, और विपरीत क्या है दोनों में, यहाँ पे धनावेश है और यहाँ पे क्या है, ऋणावेश है। दोनों पर आवेश समान है, लेकिन दोनों आवेश क्या है, आपस में विपरीत है। आवेश की यूनिट समान है दोनों की, और दोनों आवेश आपस में क्या है, विपरीत है। दो समान अथवा विपरीत आयन जब अपने प्लेस को छोड़कर किसी अनदर प्लेस पर जाते हैं, किसी दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं, या बाहर इस क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाएंगे, तो उस दोष को हम क्या बोलेंगे, शॉटकी दोष। क्लियर है यहाँ तक? क्या होता है, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित समान तथा विपरीत आयन यदि क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं, तो क्रिस्टल जालक में उत्पन्न दोष क्या कहलाता है, शॉटकी दोष। अब जरा सोचो ध्यान से कि यहाँ पर मान लेते हैं कि 100 Na+ है और 100 Cl- है। अब जब ये Cl- या Na+ बाहर निकल जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 99 हो जाएंगे, यानी घट जाएगा। और घट जाएगा तो क्रिस्टल का घनत्व तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं, अच्छा घनत्व तो क्या होता है, आप घनत्व तो पढ़ चुके हैं, D = m/v। एक इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं का द्रव्यमान ही क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। और जब यहाँ से आयन बाहर निकल जाएंगे तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और द्रव्यमान घट जाएगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यानी हम कह सकते हैं कि शॉटकी दोष में क्रिस्टल जालक का जो घनत्व होता है, क्रिस्टल का जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि शॉटकी दोष में आयन क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। क्लियर है? अब बात ये आती है फ्रेंकल दोष की। देखते हैं कि फ्रेंकल दोष क्या होता है। फ्रेंकल दोष क्या होता है, जरा हम इसके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं कि फ्रेंकल दोष क्या है। और इसके जो एग्जाम्पल है, NaCl है, KCl है, ये सारे एग्जाम्पल हैं इसमें, KCl, KBr, ये एग्जाम्पल हैं शॉटकी दोष के। अब बात करते हैं जरा हम लोग फ्रेंकल दोष की, देखते हैं कि फ्रेंकल दोष क्या होता है। फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल दोष। अब जरा हम ये देखते हैं कि फ्रेंकल दोष क्या होता है। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई एक यौगिक है AB, अपने पास कोई एक यौगिक है AB। इस AB को अगर हम तोड़ेंगे, इस AB को अगर हम तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा A+ + B-। क्लियर है? अब जरा इसका क्रिस्टल हम लोग बनाते हैं, देखते हैं कैसे इसका क्रिस्टल बन करके तैयार होगा। देखो यहाँ पे है A+ B-, A+ B-, A+, फिर यहाँ पे आ जाएगा B-, A+, B-, A+, B-, फिर यहाँ पे आ जाएगा A+, B-, A+, B-, A+, फिर
बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस और बी माइनस। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस और ए प्लस। क्लियर है यहाँ तक? देखिए ये क्रिस्टल हमारा बन करके तैयार हो गया। अब जरा हम इस क्रिस्टल को ठीक से डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लाइनिंग कर देते हैं। यहाँ से एक हम लाइनिंग कर देते हैं। हम यहाँ पे लाइन को दो लाइनों से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब क्या है डिवाइड करने का, अभी हम आपको बता देते हैं। क्योंकि आपने रिक्तियाँ पढ़ी हुई हैं, हम इनके बीच रिक्तियों को डिफाइन कर रहे हैं। अभी आपको ढंग से समझ में आ जाएगा कि ये दो लाइन से डिफाइन करने का रीजन क्या है। ये हो, अब जरा हम इसको ऊपर से डिफाइन कर लें वर्टिकली। यहाँ पे हमने इसको कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर लिया, जिससे सारे के सारे आयन अलग अलग हो जाएं। हालांकि सभी आयनों के मध्य आकर्षण बल कार्य कर रहा है। ये कुछ इस प्रकार से डिफाइन हो गया। अब ये जो हमने स्पेस बना रखा है ये रिक्तियां हैं। देखिए 1 2 3 4 चार आयन सर्कुलर होंगे तो इनके बीच कुछ ना कुछ स्पेस आएगा। यही स्पेस रिक्तियां कहलाता है। हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। ये जो स्पेस है इसे हम लोग रिक्तियां कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिक्तियां बोलते हैं। क्लियर है? देखिए शॉर्टकी साहब ने ये बताया कि समान अथवा विपरीत आयन क्रिस्टल जालक को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, जैसा कि ये संभव नहीं है। फ्रैंकल ने कहा कि कोई भी आयन अपने जालक लैटिस को छोड़ करके बाहर नहीं जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि अपने स्थान को छोड़ दे और उस जालक में उपस्थित रिक्तियों के बीच प्रविष्ट कर जाए। तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होगा उस दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैंकल दोष। देखो मान ले यहां से A प्लस हट जाए, यहां से A प्लस हट जाए और A प्लस कुछ इस जालक के रिक्तियों के मध्य में आ जाए और यहां से B माइनस हट जाए और ये B माइनस यहाँ रिक्तियों में, ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी यहाँ पे उपस्थित हो जाए। तो इस प्रकार से जो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होगा उस दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैंकल दोष। शॉर्टकी साहब ने क्या बताया, शॉर्टकी ने ये बताया कि आयन जो होंगे वो क्रिस्टल जालक को छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे। लेकिन फ्रैंकल ने कहा कि आयन कभी क्रिस्टल जालक को छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है वो अपनी जगह से हट करके उस क्रिस्टल लैटिस में उपस्थित रिक्तियों के मध्य प्रविष्ट कर जाएं। तो इस प्रकार का जो दोष उत्पन्न होगा इस दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैंकल दोष। इसको जरा डिफाइन कर लेते, लिखते हैं। हम कह सकते हैं किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित आयन यदि अपने स्थान को छोड़कर जालक में उपस्थित रिक्तियों में प्रविष्ट या प्रविष्ट शब्द है, रिक्तियों में चले जाते हैं, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं।
फ्रैंकेल दोष कहते हैं। अब देखिए, जैसा कि हम लोगों ने शॉर्टकी दोष में पढ़ा कि शॉर्टकी दोष में आयन बाहर निकल जाएंगे तो उसका घनत्व घट जाएगा, लेकिन इस दोष में आयन बाहर नहीं निकल रहा है, और जब आयन बाहर नहीं निकल रहे हैं तो इस क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं फ्रैंकेल दोष में क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता। क्लियर है यहाँ तक? तो हम कह सकते हैं कि फ्रैंकेल दोष में क्रिस्टल जालक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगर हम लोग फ्रैंकेल दोष के एग्जाम्पल की बात करें तो वो ZnS हो जाएगा, यानी जिंक सल्फाइड हो जाएगा, जिसे हम लोग जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं। ये हो जाएगा हमारा फ्रैंकेल दोष। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शॉर्टकी दोष तथा फ्रैंकेल दोष में अंतर। शॉर्टकी दोष तथा फ्रैंकेल दोष में अंतर, इसको नोट करिए आप लोग। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं शॉर्टकी तथा फ्रैंकेल दोष में अंतर। शॉर्टकी तथा फ्रैंकेल दोष में अंतर। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि शॉर्टकी दोष क्या है और फ्रैंकेल दोष क्या है। जैसा कि आपको पढ़ाया गया कि शॉर्टकी दोष उन्हीं क्रिस्टल्स में उत्पन्न होता है जिनकी समन्वय संख्या बहुत अधिक होती है, अर्थात जिसके आयन धनायन तथा ऋणायन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी हमें कह सकते हैं नंबर 1, यह दोष उन क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है जिनकी समन्वय संख्या, जिनमें ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, जिनमें अणुओं की समन्वय संख्या अधिक होती है, जिनकी समन्वय संख्या अधिक होगी उनमें शॉर्टकी दोष प्रायः पाया जाता है। अब फ्रैंकेल दोष के बारे में बात करें कि फ्रैंकेल दोष क्या है। यह दोष उन क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है जिनमें धनायन तथा ऋणायन प्रायः अपनी जालक स्थितियों को छोड़कर रिक्तियों में उपस्थित होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नंबर तो हम लोग क्या कह सकते हैं
कि इसमें क्रिस्टल जालक में से आयन क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाता है, और जब आयन बाहर निकल जाएगा तो इसका घनत्व तो कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कह सकते हैं शॉटकी दोष में क्रिस्टल जालक का घनत्व, क्रिस्टल जालक का घनत्व घट जाता है, घट जाता। इसमें क्या कहा जा सकता है, नंबर 2 फ्रैंकल दोष में, फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल जालक का घनत्व, क्रिस्टल जालक का घनत्व नहीं घटता है, नहीं घटता। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? बोलिए, नोट करते रहिए। तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक, हम कह सकते हैं इस क्रिस्टल का डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक, इस क्रिस्टल का डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। और फ्रैंकल दोष क्या है, यह डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक को बढ़ा देता है, यह डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक को, डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक में वृद्धि कर देता है, कर देता। क्लियर है यहां तक? ये डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉन स्टोइचियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक दोष। नोट हो गया यहां तक? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक दोष। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक दोष। क्या होता है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक दोष? स्टोइचियोमेट्रिक दोष क्या होता है, जिसमें क्रिस्टल जालक में उपस्थित अणुओं, परमाणुओं तथा आयनों के अनुपात में कोई प्रभाव न पड़े, उसे हम कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक दोष। और जिसमें अणुओं, परमाणुओं तथा आयनों के अनुपात में अंतर आ जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक दोष। यानी हम कह सकते हैं यदि किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित आयनों के अनुपात में
भिन्नता पाई जाएगी, भिन्नता हो तो उसे नॉन स्टाइशियोमेट्रिक दोष कहते हैं, नॉन स्टाइशियोमेट्रिक दोष कहते हैं। क्लियर है? इसके बारे में जो कैटेगराइजेशन है इसका, वो हम लोग कल स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बस यहीं तक। कल हम लोग पढ़ते हैं कि नॉन स्टाइशियोमेट्रिक दोष में कौन कौन आते हैं और उनको किस प्रकार से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन हम लोग कल स्टार्ट करते हैं।